दरअसल हम और हमारी नागिन हम दोनों जंगल में घूम टहल रहे थे अपना चारा पानी के लिए हुँ। और बगल में ही रोड गया था। तो वहाँ पर एक मनुष्य भाई ने जा रहे थे, उनको भी धूप वगैरह लग रहे थे, तो वो भी छाँव के लिए अपना रुक गए और रुकने के बाद उनकी नज़र हम दोनों पर चली गई और उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। को नागिन के रूप में भी देख लेंगे और लड़की के भी रूप में देख लेंगे वीडियो के माध्यम से। अच्छा, मतलब हाँ। नागिन जो है लड़की बन जाएगी। हाँ, वो बन चुकी है, सिर्फ़ दुनिया के सामने हो जाए, कैमरे पर एक बार अपनी इच्छा से वो आ अच्छा, जाए वो बस। लड़की बन गई। वृक्ष जो होता है, पेड़-पौधे होते हैं, सावन का महीना आता है, तो सावन के महीने में वो पूरा मतलब फलीभूत हो जाते हैं, हरे-भरे हो जाते हैं, वही हाल इनका रहा। ये भी सोचे कि मैं कुँवारा ही मर जाऊँगा, लेकिन वो जो नागिन पूर्व-जन्म में इनके साथ थी, इनकी पत्नी थी, जब उन्हें इस कलयुग में, जब 2023 में, 2022 में इनके पास आकर के अनुभव देने लगी, तो इनको वो जो आनंद पत्नी का होता है, वो उनको कुँवारे मिलने लगा, तो इन्होंने सोचा मुझे कुँवारा नहीं। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और आप जिनको देख रहे हैं, हमारे बगल में अजय जी हैं, इनका नाम अजय है। और ये पूर्व जन्म में एक नाग थे, आज हमारे साथ में हैं और एक मानव के रूप में हैं। आपको ये सोच के मतलब आश्चर्य होगा कि कैसे ये नाग थे और कैसे आज हमारे पास में खड़े हैं। इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद, जिस तरह से आप फ़िल्म देखते हैं कि पूरी फ़िल्म जब तक नहीं खत्म होता, आपका जो है मन लगा रहता है। ये इनकी जो पत्नी, उस समय की नागिन, वो इनसे रोज़ मिलने आती है। ठंडी का समय है, कैसे मिलती है, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम थोड़ा-सा पहले इनके जानते हैं पूर्व जन्म के बारे में। भैया पूर्व जन्म में क्या थे आप? मैं पूर्व जन्म का एक नाग-नागिन का जोड़ा में था जी, और इस जन्म में मैं मानुष में जन्म पाया हूँ जी, और सन 2012 से हमारी नागिन हमसे मिलती भी है जी, और कई तमाम सारी बातें हो चुकी हैं जी। और भी परिवार में भी लोग जान चुके हैं और काफ़ी घटनाएँ भी व्यतीत किया मैंने बताया और वो सब हुई हैं। तो पूर्व जन्म में आप नाग थे तो कैसे मतलब फिर मानव योनि में आप आ गए? दरअसल हम और हमारी नागिन हम दोनों जंगल में घूम टहल रहे थे अपना चारा पानी के लिए हुँ, और बगल में ही रोड गया था। तो वहाँ पर एक मनुष्य भाई ने जा रहे थे, उनको भी धूप वगैरह लग रहे थे, तो वो भी छाँव के लिए अपना रुक गए और रुकने के बाद उनकी नज़र हम दोनों पर चली गई जी, और उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। जी, तो पत्थर मारने लगे तो उस पत्थर से हमारे सिर में लग गई जी, और हमारी मृत्यु हो गई और नागिन तो मेरी भाग गई छुपकर। अच्छा, लेकिन 2-3 महीने बीतते-बीतते उन्होंने मौके में उनको ले ही लिया। अच्छा, उनको डस दी, उन्होंने तो मृत्यु में प्राप्त हो गए वो भी। तो यहाँ हमारा जन्म हुआ 25 साल के अवधि में लगभग लगभग सन 2012 में। अच्छा जिस समय आप को पत्थर लगा था, जिस समय आपकी मृत्यु हुई थी, उसमें कितना उम्र रहा होगा आपका? तो उस समय की बात उस समय तो नहीं जान पाया, लेकिन इस जन्म में बताई उन्होंने अच्छा, कि लगभग उस जन्म में आपका 75 साल हो गया था। जैसे हम लोग फ़िल्म देखते हैं, तो हाँ। उसमें ये दिखाता है कि नाग और नागिन वो प्रेम मतलब संबंध जैसे हुँ, हुँ। पति-पत्नी संबंध बनाते हुँ, हैं, वैसे वो लोग संबंध मतलब बनाते हैं। हुँ, तो हुँ, क्या हुँ। आप उस समय क्या कर रहे थे? क्या मतलब प्रेम लीला कर रहे थे पत्नी के साथ में? हाँ, हम जब लोग तो जी, यही मौसम मतलब इसी रुख में डोल रहे थे, जी, प्रेम भाव में ही डोल रहे थे वहाँ। जी, लेकिन अब उनकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो गई जी। और सबके दिए पर पानी भी फिर गया जी, और आज मतलब ये हम रहा यहाँ आ गए। कि आपका जो आप उस समय मतलब पति-पत्नी का जो संबंध होता है, उस चीज़ को आप कर रहे थे और उसमें ये पत्थर मार देते हैं और हाँ। आपका जो मतलब एक कामुकता है, वो हाँ, हाँ। अधूरी वहीं रह जाती है। हाँ, जैसे कि मतलब भाई अगर 2 ही हम लोग हैं और पेट भी भरना है, पेट के लिए कोई मेहनत नहीं करना है जी, और साथ में अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग इस मूल भाव में चल रहे थे, अपना वहाँ पर थे जी, जी, और उन्होंने इस तरह के काम किए जिससे कि हमारा मृत्यु हो गया जी। और इस जन्म में आया तो भूत पापड़ भी यहाँ बेलना पड़ गया, ये रहा जिससे कि कि आज वो नागिन भी कहीं न कहीं जिस्म की समझिए जिस्म की जो मतलब पूर्ति है, वो भी नहीं उसे हो पाया और जो मतलब वो कहीं न कहीं आप भी उस कामुकता को मतलब कहीं न कहीं पूर्ण नहीं इच्छाएँ आपकी आज पूर्ण नहीं हुई। नहीं, नहीं हो पाई और तमाम तरह की समस्याएँ भी दिखा और जिनके वजह से मृत्यु भी हुई, उनको की भी मतलब मृत्यु का सामना करना पड़ गया और परिवार भी उनकी भी समझो टूट गए अच्छा, और हमारी यहाँ जो जन्म हुई है, यहाँ पर भी काफ़ी लंबी किरदारतें हो गई हैं। और जिसमें कि कई लोग फँस गए हैं एक नाग-नागिन की बात में, जो नहीं मानते थे, वो फँस के अब मान रहे हैं और जो देखने से वीडियो में देख रहे हैं, उनके लिए तो एक ही बात है कि सन 2024 लास्ट में आप वीडियो से देख लेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पक्की हो चुकी है तो और 2024 में क्या देखेंगे लोग? हमें अपनी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हुए देखेंगे और एक नागिन को नागिन के रूप में भी देख लेंगे और लड़की के भी रूप में देख लेंगे वीडियो के माध्यम से। अच्छा, मतलब हाँ। नागिन जो है लड़की बन जाएगी। हाँ, वो बन चुकी है, सिर्फ़ दुनिया के सामने हो जाए, कैमरे पर एक बार अपनी इच्छा से वो आ अच्छा, वो जाए बस। लड़की बन गई हैं। हाँ। इसका मतलब ये थोड़ा हमको देखिए अपना वो यहाँ देखिए तो मज़ाक की बात करने में। वो लड़की बन चुकी हैं। हाँ। इसका मतलब जब आप रात में आती हैं तो क्या वो इच्छाएँ पूरी करने का प्रयास करती हैं आपसे वो? नहीं, ऐसा तो मूड बना के नहीं आती हैं, लेकिन उनके पल्ले शक्तियाँ हो गई है, जी। तो वो किसी भी एंगल में हमें ढाल जैसे देती हैं। कहा जाता है कि मूड कोई नहीं बनाता है, मूड बन जाता है। हाँ, हाँ। जब पति-पत्नी साथ में सोएँगे तो हाँ। वो इच्छाएँ ऑटोमेटिक हो जाएँगी। हो जाएँगी, लेकिन वो हमेशा नहीं सोती हैं, कभी-कभार आती हैं। कभी-कभार वैसे तो हमको लगता है कि पहली बार उन्होंने 20-25 मिनट एक बार सोई थी और अच्छा। बाकी ऐसे चंद मिनटों के लिए मतलब 10-20 सेकंड 25 सेकंड के लिए ऐसे आती-जाती हैं, जी। तो इतने में क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। मतलब 25 मिनट लेकिन ये है कि आप मतलब जो भी सिस्टम है, वो समस्या हो जाता है उसमें। हाँ, उनमें पावर है ना भाई, जी, जी। उनमें पावर है, इच्छाधारी माने वो मज़ाक नहीं। अगर वो चाहेगी तो ही उसका कोई फ़ोटो कर सकता है, कोई कैमरा पे वीडियो बना सकता है। अगर वो नहीं चाहती है तो आप कैमरा चालू रखिए लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखेगा, जी, जी। ये पावर मतलब होता कहीं है। न कहीं ये रहा कि जैसे एक पति-पत्नी की समस्याएँ होती हैं। हाँ, बहुत से लोग डॉक्टर लोग लिखे रहते हैं, नपुंसक लोग हमसे हाँ, मिलिए। हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। वो समस्या नहीं है आपको, है ना? नहीं, नहीं, जी, जी। ये समस्या नहीं है। अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं तो हम बताएँ आपको जब से जीवन में नागिन आई है, जी। तब से को बहुत कुछ हमारे शरीर द्वारा उथल-पुथल कर दी है, जुबानी जंग से भी कर दी है और कई लोग तो निपट भी गए हैं, क्या कहें हम अभी
अच्छा आपको ये जैसे मतलब पास में सोती हैं, तो जो मतलब चीज़ें जैसे कहा जाता है कि जब लोग युवावस्था में होते हैं, अगर शादी समय से नहीं होता है, हाँ, हाँ। तो उनका जो मतलब वीर्य होता है वो गिर जाता है। हाँ, हाँ। तो क्या मतलब जो आपका ये शरीर दुबला-पतला है, क्या कई बार ऐसा हुआ कि नागिन पास में सोई और वो अपना जो शारीरिक संबंध बना के चली गई और आपको मतलब आनंद तो नहीं मिला, लेकिन जो आपका शारीरिक समझिए मतलब हाँ, वो हाँ, एक हाँ। पौष्टिक चीज़ है, हाँ, वो हाँ। निकल गया? हाँ, ये ऐसा तो उन्होंने बहुत किया, इतना किया कि हमारे तो तबीयतें ठीक-ठाक हो गया था। जी, मतलब इस चीज़ से तो मैंने 5-6 महीने लगातार 7 महीने जैसे पहले भी पीड़ित था सन जी, 2013-14 में और इसके बाद उस चीज़ से तो भाई जो ज़्यादा होता था उससे तो मुक्त हो गया, लेकिन बीच-बीच में होना जो है वो चल ही रहा है। जी, जी। कभी-कभार चलता है, हुँ। लेकिन चल रहा है और अपने स जब तक 2024 नहीं आएगा, हाँ, तब तक केवल आप ही की हानि होगी क्योंकि नागिन आती है, रात में सोती है, अपनी इच्छाओं पूर्ति कर लेती है, हाँ, लेकिन जो उनके अंदर से निकलता है, वो नहीं जान पाते हैं आप, लेकिन जो हाँ। आपका निकलता है, वो आप जानते हैं। वो तो जान ही जाता हूँ। जी, जी। वो तो बहरहाल वो तो भई जानना ही जानना है, जी, जी। क्योंकि वो अपने स्वयं तन से रिप्लाई हो रहा है ना भाई। जी, जी। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें तो हम लोगों में बहुत पहले से मतलब जी, चल रहा है, जब से कि आई हैं, जी, जी। दुनिया के आँखों सूझल होकर हमारी नज़रों में, जी। तब से तो ये आपको चीज़ इससे चल गुस्सा नहीं आता है कि आपकी इच्छाएँ नहीं पूरी होती हैं, उनकी पूरी होके अब निकल जाती हैं वो? तो क्या कभी कहते नहीं आप उनसे कि मतलब ये सब ठीक नहीं है, आप जब 2024 में एक पत्नी मतलब महिला के स्वरूप में आ जाएँगी, हाँ, तब हाँ। हमारे साथ आराम से या तब हम क्या कहते हैं नहीं, निकल पहले तो था, लेकिन कुछ उनकी गुनाहों को जब मैंने देखा तो मेरे मन मुकर गए जी, और कहीं न कहीं जो कुँवारा मरने की कामना कर रहा था, जी, जी। उन बातों पर भी नज़र फ़ोकस करता है हमेशा कि मैं इस दिशा नहीं, इस दिशा जाऊँगा, चाहे कुछ भी कर दूँ। लेकिन मामला इस तरह से भगवान ने लिख दिया है कि हम ना चाहें तो भी वो मेरे पीछे-पीछे रहेगी। अब कितना बचते रहोगे? कितना बचते रहेंगे? इन अजय जी जो पहले नाग थे, इनका कहना है कि मैं बार-बार तो प्रयास करता रहा कि मैं कुँवारा ही मर जाऊँगा, लेकिन कहा जाता है कि जैसे हम मतलब इतने बड़े जगत में हैं, हुँ, तो नर-नारी दोनों में व्यापक हूँ मैं अच्छा। और मैं बहुत पहले से ही पत्नी की माँग नहीं रखी थी, कुँवारा मरने की कामना की थी, आप बीवी बच्चे के पति-पत्नी होने दोनों चाहिए। में हैं? हाँ, नर-नारी दोनों में सक हाँ, नारी में भी अच्छा, प्रविष्टता हूँ और नर में भी हूँ। जी। मतलब ये दोनों कायदाएँ हैं। अच्छा आप मतलब नर भी हैं, नारी भी हैं। मतलब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तब मैं अच्छा, नारी का भी रूप धारण कर सकता हूँ और नर का भी कर सकता हूँ। तो शक्ति कब मिली आपकी? सन 2024 लास्ट तक मेरी इच्छा से मेरी शक्ति हो जाएगी। दो हम मतलब इतने बड़े जगत में हैं, हुँ, तो नर-नारी दोनों में व्यापक हूँ मैं अच्छा। और मैं बहुत पहले से ही पत्नी की माँग नहीं रखी थी, कुँवारा मरने की कामना की थी, आप बीवी बच्चे के पति-पत्नी होने दोनों चाहिए। में हैं? हाँ, नर-नारी दोनों में शक्ति हाँ, नारी में भी अच्छा, प्रविष्टता हूँ और नर में भी हूँ। जी। मतलब ये दोनों कायदाएँ हैं। अच्छा आप मतलब नर भी हैं, नारी भी हैं। मतलब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तब मैं अच्छा, नारी का भी रूप धारण कर सकता हूँ और नर का भी कर सकता हूँ। तो शक्ति कब मिली आपकी? सन 2024 लास्ट तक मेरी इच्छा से मेरी शक्ति हो जाएगी। वृक्ष जो होता है, पेड़-पौधे होते हैं, सावन का महीना आता है, तो सावन के महीने में वो पूरा मतलब फलीभूत हो जाते हैं, हरे-भरे हो जाते हैं, वही हाल इनका रहा। ये भी सोचे कि मैं कुँवारा ही मर जाऊँगा, लेकिन वो जो नागिन जन्म में इनके साथ थी, इनकी पत्नी थी, जब उन्हें इस कलयुग में, जब 2023 में, 2022 में इनके पास आकर के अनुभव देने लगी, तो इनको वो जो आनंद पत्नी का होता है, वो उनको कुँवारे मिलने लगा, तो इन्होंने सोचा मुझे कुँवारा नहीं मरना है। नहीं मतलब ठान अभी तक वही चल रही है। ठान अभी तक वही चल रहा है, लेकिन जहाँ तक कि वो है लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन हुआ वही जो भगवान चाहता था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें वहाँ से डिपेंड है और वर्तमान में तो जो कुछ मैंने लोगों में कहा वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वैसा ही हुआ जैसा मेरे मुख से निकला और अपने लिए भी जो अंदर से भावनाओं में आती है बातें, वो कहीं न कहीं सही है। तो ये सब चीज़ें देखकर अब कितना मैं चैनल पे बयान करूँ, तो इसीलिए मैं सोच रखा हूँ कि जो कुछ कर दिया हूँ वो ठीक है और जो रखा हूँ, वो आने वाले समय में मैं खुद उससे बयाँ करा दूँगा और मैं स्वयं रहूँगा। आपने एक बात कहा था कि वो इच्छाधारी नागिन है। हाँ, हाँ। तो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो नागिन के रूप में है। क्या ऐसा भी सिस्टम होता है आपके नागकुल में, जो आप नाग थे, कि अगर नाग नहीं है, मर जाता है, हुँ, तो हुँ। क्या नागिन को किसी दूसरे से संबंध बनाने का अधिकार है? बिल्कुल, उनकी इच्छा वो कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं कर सकता है क्योंकि हमारी मृत्यु हो गई है। अब हमारे चिंता व्यक्त में वो अपने जीवन को व्यतीत कर दें तो उनसे बड़ा महान कोई नहीं है और अगर नहीं कर पाती हैं, ये नर-नारी दोनों के लिए है। तो कहीं न कहीं अगर वो नहीं कर पाती हैं, तो उनमें भी हमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती आरोप लगाने की कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम तो स्वयं तुम्हें छोड़ दिया हूँ जी, और दूसरे के साथ भी अगर पाबंदी दूँ, तो मुझसे बड़ा अपराधी दूसरा कोई नहीं है। जी, चाहे पत्नी ही हम पर डाले ऐसा जी, या मैं डालूँ उन पर, जी। ये दोनों पक्ष के लिए है। जब 2024 में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तब अगर आपको ऐसा आपको ज्ञान में जानकारी मिलता है, आप ध्यान लगाइएगा, आपको हाँ, जानकारी मिलेगी हाँ, कि ये जो हमारी पत्नी हमारे पास में आज है, ये कई-कई मतलब नागों के साथ सो करके आई है, तो उस समय कैसा लगेगा आपको? देखो, जहाँ तक कि अपनी बदकिस्मती की बात है, जैसे कि हमारी मृत्यु हो गई, तो उसका तो कोई सहारा नहीं रहा। जी, तो जैसे-जैसे को अपने सहारेमंद अपने समय को बिताने के लिए जैसे भी मिल गए, कोई भी मिल गया हो, कोई भी नाग मिल गया हो, जी, जी। तो वो तो वहाँ तक ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं कर सकते, ना ही तो वो कर सकती हैं चाहकर भी। क्योंकि ये वर्तमान में देख रहे हैं कि किसी भी नारी का पति मर जाता है, फिर भी वो पराये पति से मेल कर लेती है या नहीं मरा है पति, तो भी पत्नी पराये से मेल रख लेती है और पत्नी नहीं मरी है, फिर भी पति दूसरे पत्नी से मेल कर लेता है। सवाल बड़ी अजीब-सा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें से तो हम भी हैं, क्यों ना नाग हो या नागिन हो, लेकिन हैं तो इसी धारणा में। तो मिला-जुला कर यह चीज़ें पर मैं भी पाबंदी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकती क्या हैं। आप ये बात उनसे कहेंगे कि मैंने आपको पाने के लिए मैंने 32 साल उम्र अपनी गँवा दी है, आज आप 32 साल के हैं। हाँ, आप 32 साल अपनी उम्र गँवा दी उस मतलब नागिन को पाने के लिए और आपने किसी पराई स्त्री को छुआ नहीं आज तक। हाँ, ये और तो बात और सही आपने कहा है। और अगर अगर आपकी जानकारी में जब आप ज्ञान प्राप्ति होगी, हाँ, हाँ, अगर आपको लगता है कि वो कई नागों के साथ सो करके आई हैं, हाँ, तो हाँ। क्या आप पूछेंगे उनसे कि मैंने तुम्हारे लिए 32 साल गुज़ार दिए, हम आप दाँत दिखाओ दाँत दिखाओ।
ये देखो दाँत इनका टूट गया है पूरा ऊपर वाला। ये सब देखो यहाँ देखिए यहाँ तक चोट लगा है। हाँ, कहीं न हाँ, कहीं हाँ, देखिए हाँ। चोट लगा है ये सब। ये इधर-इधर ये देखिए इधर लगा ये है। सब कहीं न कहीं वही नागिन की जो तड़प है जैसे जब सोते हैं पूरी बॉडी तड़पती है इनकी। तो क्या पूछेंगे नागिन से कि मैं तो कुँवारा रहा लेकिन आपने उन सबके साथ संबंध बना लिया और आज भी जब आती हो तो मेरी इच्छाओं पूर्ति नहीं करती हो, केवल हमारी हानि ही करती हो। देखो, जब ही उनको मैंने जाना था, तब हमें ये लगा कि जो मैं कामना कर रहा हूँ इसमें लगता है बहुत बड़ी बाधा हो जाएगा जब। जी, तो बाधा तो हो गया जी, और जहाँ तक कि उनकी ऐसे गलतफ़हमियों की बात है, तो मैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं चाहता था और आज भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं स्वयं कहता हूँ कि तेरी इच्छा चाहे जैसे रहे लेकिन वर्तमान में भी हो जाएगी तो भी मैं तुझे ठोकर देता हूँ अपने तरफ से। क्योंकि जिसे मन में त्याग दिया, उसे दुनिया के आँखों देखी हाल में अपनाना मतलब ये सबसे बड़ा अपराधी होते हैं जो अंदर-अंदर से दुःख दें और ऊपर से बहुत बड़ा माया दें। तो हम जो अंदर से करते हैं वही बात बाहर भी रख देते हैं। पूर्व जन्म की आपकी पत्नी नागिन जो अब आने वाले 2024 में वो हाँ, हाँ। एक स्त्री रूप में आ जाएँगी, हाँ, अरे तो वो तो क्या 12 में क्या आ गई क्या हैं। वो मतलब आप चाहेंगे कि वो एक मतलब जिस तरह से यहाँ लोग पत्नी के रूप में रहते हैं, हाँ, हाँ। संतान की उत्पत्ति होती है, क्या आप हाँ। चाहेंगे आपके बच्चे पैदा हों? नहीं, नहीं, ऐसा हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, मतलब क्योंकि क्या आप में कमी है कि नहीं, बच्चा कमी पैदा नहीं नहीं। कर सकते आप? नहीं, मैं जगत के आधिपत्य के अधिकार में हूँ जी, और जितने भी प्राणी इसमें जन्म लेकिन सन 2024 के बाद से, जी, उनमें भी और जो 24 के पहले हैं, जी, उनमें भी मैं शक्तियों द्वारा प्रविष्ट रहूँगा और जिस प्राणी को चाहूँगा, जी। वो अपनी तन को त्याग दे देगा। मतलब कि उनकी मृत जो लोग कहते हैं कि मर गए, तो क्या ये चीज़ें हो जाएगी उनके क्या साथ। मुझे लग रहा है आप बातों घुमा रहे हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि नागिन का लगातार इनके साथ सोना रहा, वो सोती रही, इनके वीर का कहीं न कहीं नष्ट होता रहा हाँ, और ये अब वो समय आ जाएगा जब इनके अंदर वीर नहीं रहेगा और आखिर में संतान कैसे पैदा करेंगे नहीं, आप? अब आपको हम बताएँ। 2024 लास्ट में हाँ। और नागिन कब स्वरूप में अपने आएगी महिला के रूप में? वो तो महिला ग्रुप में 12 से आती हैं, हाँ। 24 के बाद मतलब जैसे 24 लास्ट के में, जी, जी। तब वो दुनिया के आँखों देखी हाल में हो जाएँगी, अभी तो अच्छा वो मेरे जैसे आँखों में है। किस मतलब लड़की के रूप में आती हैं कि महिला के रूप में आती नहीं, कैसे आती हैं वो? जैसे 18-19 साल की उम्र में आती हैं, 20 साल की भी उम्र में ओहो! आती हैं, ओहो! 25 साल की भी उम्र में आती हैं अच्छा, अच्छा। और ज़्यादा करके लहंगे-चुनरी में आती हैं, अच्छा, ड्रेस में लहंगा बहुत कम। चुनरी में आती हाँ, हैं। लहंगे-चुनरी में ज़्यादा कितनी करके। मतलब कलर में आती होंगी? अरे बहुत नहीं ज़्यादा कलर तो नहीं, जैसे हुँ, हुँ। लाल और गुलाबी, नीली, जी, काली ये सभी। जी। वो हाँ, 18 साल, 16 साल, 24 साल की उम्र में आती हैं। हाँ, आपका उम्र 32 साल है। हाँ। क्या वो कभी कहती नहीं है कि आपका ज़्यादा उम्र हो गया ऐसा कुछ? नहीं, उनको पता है ना कि मेरे मतलब नाक का जब शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ये अपनी रूप को भी बदल सकते हैं अच्छा। और भी कम ऐज का कर सकता हूँ, ज़्यादा ऐज का भी कर सकता हूँ हुँ, और अगर नारी का रूप धारण करना चाहता हूँ, तो वो भी क्षण भर के लिए मैं किसी के भी सामने इच्छानुसार समय के लिए बन के दिखा सकता हूँ, जी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, जी। कोई दिक्कत तो नहीं। ये रहा कि 2024 में हम लोग फिर यहाँ आएँगे और जो भी इनका यौवन ढला है, आप देख रहे हैं दोबारा दिखा दूँ आपसे कि इनके नाक पे चोट लगा है, जी, नागिन नहीं जी। मारा है, नागिन ने ही इनके देखिए अगर यहाँ ऊपर दाँत जो हाँ, है, हाँ, ये हाँ। दाँत टूट गया है, हाँ, वो हाँ, ऊपर-ऊपर हाँ, हाँ। देखिए, ये दाँत टूट गया, दाँत इनके पास नहीं है। नहीं, शरीर भी कहीं न कमज़ोर है, हाँ, अगर कमज़ोर इनकी है। अगर काम नहीं कर रहा शरीर, तो हाँ। भी मतलब नागिन की ही देन है। नागिन समझिए आप जिस तरह से कहा जाता है दीमक किसी पेड़ को चूस करके और हाँ, पेड़ को ये बात सुखा आपने देता सही है। कहा अभी। हुँ, ये बात आपने सही कहा कि दीमक जैसे लग जाए हुँ, और आपको पूरा चाल दे अंदर-अंदर से, हुँ, देखने में तो पेड़ जैसे खड़े हो लेकिन अंदर कोई दम नहीं है। जी, तो इस तरह से मेरी परिस्थितियाँ तब से बनी सन 2012 से जी, और मेरी ही नहीं, जगत में जी, कितना में हो रहा है उसका प्रमाण मैं रखा हूँ। अगर भाई जी। इसकी दूसरी ना कभी टाइम मिलेगा हाँ, तो हम मतलब दिखाएँगे। लेकिन दिखाएँगे। यही रहा कि कहीं न कहीं वो नागिन इनकी जो मतलब है शारीरिक क्या बोलते हैं उसको जो संबंध है, उसे बनाती रही। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रही, लेकिन ये बेचारे उस टूटते शारीरिक चला सुख गया भोग का जो है कुछ आनंद पाए नहीं। और तो टूटते यही चला गया। टूट चला गया। मतलब मैं ही टूटते चला गया ना भई। जी, जी, जी। भई जिस चीज़ का सुख नहीं हो रहा है और वो जेब से जा ही रहा हो तो आप खलिए होते जाएँगे जी। ना। तो लास्ट में यही कहना है कि 2024 आने वाला है, नया वर्ष है और मैं इनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि 2024 में जब हम लोग आएँ, तो नागिन जो कि इनके पूर्वजन्म की पत्नी थी, वो एक स्त्री के रूप में उनका पदार्पण हो, प्रादुर्भाव हो और मतलब उत्पन्न हो धरती पे। समस्त मीडिया वाले भी आएँगे और दिखाएँगे कि देखिए, ये मतलब वही हैं जिन नागिन के बारे में हम लोग बात करते थे, जिन नागिन की देन है कि बेचारे की पूरी जीवन जो है मतलब समझिए भीष्म पितामह की तरह हाँ, खत्म हो गई। प्रतिज्ञा करके ये रखे रहे। तो ये है जो भी कुछ आगे न्यूज़ होगा, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन लास्ट में इतना कहूँगा आपसे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आप पागल हैं, हाँ, हाँ। आप बेवकूफ़ हैं, हाँ, हाँ। आप दूसरे पत्नियों पे ध्यान हाँ, देते हाँ, हैं, हाँ। दूसरे पत्नी को देख कर के आप खुद मतलब अपना गलत काम करते हैं, हाँ, इस पे हाँ। क्या कहना है आपका? देखो, अगर उनकी जो इस तरह के भाव हैं, तो किसी के जीवन में सच्चाई को जब तक जैसे कि आपने आया घर परिवार सब कुछ देख लिया, जी, सच्चाई को भी कहीं-कहीं मिल गई होगी छोटी-मोटी में जी, और हमसे जो मिला है वीडियो पर वो तो बात ही छोड़ो। जी, तो जो लोग उनकी ऐसी मानसिकताएँ हैं, जी, उनके लिए हमारा एक ही कहना है कि किसी की जीवन की सच्चाई के तह तक बिना गए आप कुछ ऐसा किसी पर टिप्पणी ना करें। हो सकता है कि आप फँस जाएँ, हम बकस दें लेकिन सामने वाला ना बकसे तो, जी। क्योंकि लास्ट में जगत एक पर है। बात और कहूँगा कि नागिन की जो कहानी है, लोग कहते हैं झूठ है, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, लोग अभी इसके चक्कर में मतलब फँसे नहीं हुए हैं जो करीब से जी, और दूर से अगर देखी जाए तो अगर कहें तो हमारे पास कुछ लिखित प्रमाणें हैं, आपके कमेंट पे लिख देंगे जी, और आप आके हमसे मिलें जी। और उसे मैं भेज दूँगा आपके चैनल से ही। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ उल्टा-पुल्टा वहाँ बोल दे और आप नागिन को यहाँ से भेज दें कि जाओ नागिन उनके पास और जो कुछ कह रहे हैं,
इस काम को चलिए आओ। देखो, दरअसल इस तरह से जो आपने कहा है, जी, तो ऐसे कुछ लोग थे तो कहते थे कि नहीं ये झूठी बात है। मैंने कहा भैया आपको जो भी अच्छा लगे अंदर से अपने मन में से कुछ भी उसे बोल दो जी, और वो आपको सिद्ध कर देगी। तो कुछ लोगों के समझ में आया कि वो भई गालियाँ ही दे दिए। भई परेशान थे वो, जी, बहुत परेशान थे, इतना परेशान थे कि पूछो मत। तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने गाली दे दिया। लेकिन रात उनको उन्होंने काफ़ी पस्त किया, जी, काफ़ी पस्त किया। रात को ही घर परिवार सब जान गए कि इनको सपने में कीड़ा दौड़ आ रहा है काटने के लिए जी, औरत को। तो उन्होंने बताई कि ऐसा-ऐसा हो रहा है हमको। तो बोले कि अरे कह रहे थे अजय भाई ऐसा तुमने कुछ कहा तो नहीं? जी, जी। बोली हाँ, मैंने गाली दी थी उनके नागिन को। जी। तो दोस्तों ये मैं चीज़ें इसी आई पे थी। वीडियो को समाप्त करूँगा और ये भी कहूँगा कि जो भी आगे का वीडियो होगा, जो भी कुछ घटनाएँ जौनपुर में घटेंगी, इनके साथ घटेंगी, मैं दोबारा फिर मतलब वीडियो का बनाने का प्रयास करूँगा। एक ही आपसे प्रार्थना है, वो ये है कि आप कृपया कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप लोग कमेंट के आधार पे ही हम लोग आगे के वीडियो को लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।